गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 10th की साइंस, जिसमें 12वां लेसन चल रहा था हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो देखिए लाइट। कल अपन ने एक लास्ट में मैंने आपको कुछ समझाया था कि प्रतिरोध अपन पढ़ रहे थे और प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कि प्रतिरोध का जब संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। ठीक है, तो प्रतिरोधों को जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, तो उनमें आपस में 2 से 3 जोड़े हैं अपने, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, तो उनमें कुल प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा और समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, वो अपन ने देखा था। एकदम एक 5 मिनट में अपन ने लास्ट में क्विक जल्दी से देखा था उस चीज को। ठीक है, आज अपन उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन बनेंगे आज जो भी अपन पढ़ेंगे उसमें से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ज्ञात करने का सूत्र बताइए या सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी यही है, तो यही हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र समझाइए। आगे अपन ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जब अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से 3 प्रतिरोध अपन ने जोड़े हैं। कौन कौन से? ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, 1, 2 और 3। ठीक है, जिसका प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है? इसका प्रतिरोध R1, इसका R2, इसका R3 है। ठीक है, R1, R2 और R3 है इसका। इसको अपन ने किससे जोड़ा है? इसको अपन ने जोड़ा है एक बैटरी से। ठीक है, ये जोड़ दिया अपन ने एक बैटरी से, प्लस माइनस। ठीक है, फिर इसको जोड़ा अपन ने एक किससे? कुंजी से। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ा एक अपन ने अमीटर से, और उसके बाद इसको डायरेक्ट जोड़ दिया अपन ने किससे? इससे। अब ये बन गया हमारे एक क्या? परिपथ। ठीक है, अब हम जानते हैं लास्ट में अपन ने एक लाइन लिखी थी कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित जो प्रतिरोध होते हैं, सभी प्रतिरोधों में धारा तो एक समान बहती है। इसमें भी ये वही बहेगी, इसमें भी एक, इसमें भी, तीनों में समान धारा बहेगी। लेकिन तीनों प्रतिरोधों, सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर अलग होता है। तो इस प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो वो क्या होगा? तो वो देखिए, ये ज्ञात करने के लिए हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो ये अपन ने यहाँ पर लगाया है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसमें जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो V1 होगा। ठीक है, इसमें जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो V2 होगा, और इसमें जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो V3 होगा। ठीक है, V1, V2 और V3 होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसका X सिरा, इससे पहला प्रतिरोध P, Q, S, T और Y। ठीक है, ये सिरे अपन ने लिख दिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, इसलिए वो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ेगा। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से बह रहे हैं तो प्रोटॉन, जो विद्युत धारा इस तरफ से बहेगी, ये आई। ठीक है, अब देखिए इस चीज को। अब अपन इस
वो लिखने की शुरुआत जब अपन करते हैं 4-5 नंबर का एक दो क्वेश्चन आता है, उसमें लिखने के लिए हम पहले शुरुआत करेंगे। लिखेंगे कैसे कि पहले 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ा जाता है। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोध को आपस में श्रेणी क्रम जोड़ने के बाद इस पे एक बैटरी, पूंजी और अमीटर श्रेणी क्रम में, इसी के श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर एक विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, अलग अलग वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, जिससे अपन विभवांतर माप सकते हैं। तो ये 5-6 लाइनें अपन ऐसे लिख सकते हैं, वो आप आराम से अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग आपको आनी चाहिए कि ड्राइंग कैसे बनाती है। ड्राइंग आपको पता चल गई तो फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। जब अपन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, परंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। उनके सिरों के मध्य क्या होता है? विभवांतर अलग अलग होता है। तो हम जानते हैं, क्योंकि ये चीज अपन ने लिखी है, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोध के अंदर समान धारा बहती है, लेकिन समान धारा बहती है, लेकिन उनके सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन उनके सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर उनमें अलग अलग होता है। ठीक है, सब में विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, विभवांतर अलग अलग होता है तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है? I R के बराबर होता है। ठीक है, हम जानते हैं V बराबर ओम की नियम अनुसार क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ये हमने पढ़ा है, V बराबर आई आर, ओम का नियम जब पढ़ा था। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां कुल विभवांतर, अब सब में विभवांतर अलग अलग हो रहा था, इसका टोटल विभवांतर कितना होगा? यहां कुल विभवांतर, यहां कुल विभवांतर V तीनों विभवांतर V1, V2 व V3 के योग के बराबर होगा, योग के तुल्य होगा, योग के तुल्य होगा। सही है, तो देखिए आगे V1 बराबर क्या होगा? I तो समान बह रही है सब में, तो I तो बह रहेगा IR1। ठीक है, इसी तरह V2 बराबर IR2 व V3 बराबर IR3। V3 बराबर क्या? IR3 होगा। ठीक है, धारा सब में समान बह रही है। ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है। V1 क्या होगा? IR1, V2 क्या होगा? IR2 और V3 क्या होगा? IR3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे देखते हैं अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखने पर देखिए V बराबर V1, कुल विभवांतर क्या होगा? V1
प्लस V2 प्लस V3। अब V में देखिए V का मान इसमें अपन को समीकरण 2 है, ठीक है, इसको समीकरण 2 ही बना लेते हैं अपन। इसमें अंदर देखिए V के अंदर V का मान और V1 की जगह V1 का मान, V2 की जगह V2 का मान, V3 की जगह V3 का मान रखते हैं। तो V बराबर क्या होता है IR, V1 बराबर क्या है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। कॉमन लिया, I तीनों में समान है तो कॉमन ले लिया, IR बराबर I कॉस्ट के बाहर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये I से क्या हो गया, I कट गया तो पीछे बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये RT है, R टोटल है, यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा, इतना होगा। कुल प्रतिरोध कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। देखिए RT बराबर R1 R2 R3 होगा, यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा, तीनों प्रतिरोधों के आपस के योग के बराबर होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 यानी सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होगा, ये योग के बराबर, ठीक है। यहां नहीं लिख के मैं आगे की इसके नीचे की लाइन यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध इसको ऐसे करते हैं हम, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का कुल प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है, तुल्य या बराबर होता है, बराबर होता है, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात अगर 3-4 प्रतिरोध अपन कहाँ जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़िए, 3-4 क्या 1000 जोड़ लो आप, उनका मान हमें दे रखा हो, मान लो पहला है 5 ओम का, दूसरा भी 5 का और तीसरा भी 5 ओम का है, तो 5-5 ओम के 3 प्रतिरोध अगर जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, उनका तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो उनका कुल प्रतिरोध होगा, हमें ये सूत्र पता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आपस में योग के बराबर होगा, तीनों ही 5-5 के हैं तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, टोटल प्रतिरोध 15 होगा। ये एक सवाल तो ऐसा आता है 4-5 नंबर का, जिसमें अपन को ये सब बताना पड़ता है और ये तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। एक सवाल आता है हमारा कैसा, एक सवाल इस तरीके से आता है, एक सवाल आता है हमारा इस तरीके से के एक सवाल हमारा इस तरीके से आता है कि न्यूमेरिकल सवाल आता है, क्वेश्चन कैसे कि हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल प्रतिरोध आपको सवाल पूछ लेगा, 5 ओम 10 ओम और 50 ओम के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो हमें ये सूत्र लगाना है और उसमें 4 लाइन ये करके अपन को आपस में जोड़ के बताना है, और ये हो गया हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 4-5 लाइन का आंसर होगा और हमें वो 3 नंबर दे देगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर ऐसे कैसे अपन समांतर क्रम में अगर जोड़ा हो तो देखिए,
अगला है हमारा समांतर, या जिसे अपन पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, उसकी अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित कुल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है उसकी चर्चा करें तो सबसे पहले तो अपन प्रतिरोध का समांतर क्रम जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 प्रतिरोध है, मान लो 1, 2, 3, ये 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं अपन के सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वो एक जगह जुड़ा होता है और दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है? ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, आगे देखिए, इसको अपन वैसे ही एक बैटरी से जोड़ दिया, ये लो, फिर इसको एक कुंजी से जोड़ दिया, फिर इसमें एक अमीटर लगा दिया अपन ने, और एक लास्ट हमारा बच गया है, इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें जो धारा बहती है ये माइनस प्लस, कुंजी माइनस प्लस। ठीक है, ये इस प्रकार से धारा किस तरफ बहेगी? इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो धारा इसकी उल्टी आई, और ये आई। यहां भी धारा क्या है? आई। लेकिन यहां अब धारा तीनों में समान बहेगी क्या? नहीं, क्योंकि यहां अगर धारा इस प्रकार से जाएगी, और हम जानते भी हैं, हमने ये चीज नोट लिखी भी है कि भाई समांतर क्रम में होता क्या है? विभवांतर समान होता है तीनों प्रतिरोधों पर, लेकिन धारा सब में अलग अलग बहती है। ठीक है, तो इसमें जो धारा बहेगी वो मान लो I1, इसकी I2, इसकी I3, इसकी I3 होती है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए ये अपन ने देखिए, अब तीनों के बीच विभवांतर मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लस और माइनस, ये अपन ने एक वोल्ट मीटर लगवा दिया है। ठीक है, अब तीनों के सिरों के, दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा वो मापने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये अपन वही सेम चीज अपन लिख सकते हैं, अपन इसको ध्यान में रखकर अपन कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लिख भी सकते हैं कि 3 प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे? तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा दूसरी जगह पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका पहला सिरा x पर और दूसरा y पर जुड़ा हुआ। ठीक है, जब इनके बीच समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, फिर कैसे इनसे एक बैटरी जुड़ी हुई है, फिर समान एक कुंजी और एक अमीटर श्रेणी क्रम में इनके जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन विभवांतर, इन तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ होता है जो विभवांतर मापता है। अब हम जानते हैं कि समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों के मध्य हम जानते हैं कि समांतर या पार्श्व क्रम में, समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों, सभी सिरों, सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है, परंतु
विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, प्रत्येक में, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यहां जो परिपथ के कुल विद्युत धारा है ना वो आई और संयोजन की शाखा को प्रवाहित होने वाली पृथक पृथक के योग के बराबर होगी। यहाँ जो कुल प्रतिरोध विद्युत धारा है आई वो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध में बहने वाली कुल अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होगी। यहां परिपथ की कुल विद्युत धारा, यहां परिपथ की कुल विद्युत धारा आई संयोजन की प्रत्येक शाखा को, संयोजन की प्रत्येक शाखा, संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है, सबका पृथक योग के बराबर होती है, सबके अंदर इनके योग के बराबर होती है। यानी कि कुल धारा किसके बराबर होगी? I1, I2 और I3 के बराबर होगी। ठीक है, अर्थात देखिए I बराबर क्या होगा? I टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम जानते हैं, ठीक है, V बराबर I, हम जानते हैं, जैसा आप गणित में लिखते हो हम जानते हैं, ठीक है, वैसे ही हम जानते हैं I बराबर V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। ये क्या है? ओम का नियम, ओम का नियम है। V बराबर IR होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, IR होता है। ठीक है, अब विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है सब में। तो I क्या होगा? I किसके बराबर होगा? I, हमें तो I चाहिए, तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। ठीक है, V अपॉन R होगा। तो देखिए, तो I1 बराबर क्या होगा? V तो सब में समान है, प्रतिरोध अलग है, तो V बराबर I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3 होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से अब हमारे पास I1, I2, I3 का मान है और समीकरण 1 है I टोटल बराबर I1, I2, I3 प्लस में। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए I T बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो IT बराबर टोटल क्या होगा? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R, तो ये लिख दिया अपन V, तो सब में समान है, RT टोटल बराबर I1 क्या होगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 होगा। ठीक है, V अपॉन R3 होगा। अब देखिए, इसी को आगे लेके चलते हैं। ये अपन ने यहाँ पर लिखा है, इसको आगे इधर पोस्टर में देखें, तो V बराबर RT यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर क्या है? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन
R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, V सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, V अपॉन RT बराबर V कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V कॉमन है तो ये कॉमन, V से V कट गया, इधर भी V इधर भी V, तो 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है। यानी जब समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, सॉरी, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यानी उल्टे के योग के बराबर है R1, ये 1 अपॉन R1 है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले आप, फिर आगे देखते हैं अपन। आगे देखिए, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पार्श्व या समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पार्श्व क्रम, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का, संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये तो था समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के बारे में अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, ये जैसे वैसा ही सवाल है, सवाल पूछ ले अगर समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या सूत्र निकालिए, तो वो अपन को ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर सवाल आ जाए कि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 1/3, ठीक है, 3 प्रतिरोध है, वो तीनों ही कितने, R1 कितना है, R2 कितना है और R3 कितना है, 3 होगा। समांतर क्रम में जुड़े हुए तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। रखो मान आप इसमें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये 1/RT है, बराबर इसका अपन ने लसअप लिया, 3 आया, 3 में एक बार 1 से गुणा प्लस 1, ठीक है, बराबर आ जाएगा 3/3। ठीक है, तो 1/RT क्या होगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/1। तो 1/RT का मान हमारे पास कितना आया 1/1। ये उत्तर नहीं आया, उत्तर हमें कुल प्रतिरोध पूछा है और ये उत्तर किसका है, कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रम का है।
तो हमें उल्टा करने का, कुल प्रतिरोध ये भाग में है, इसको गुणा में लाने के लिए RT 1/RT को RT करेंगे तो ये सामने वाली संख्या भी बदल जाएगी, तो 1/, टोटल 1 ही ओम आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन इस चीज की। देखिए, श्रेणीक्रम परिपथ में जो एक प्रमुख हानि ये होती है, श्रेणीक्रम परिपथ में जब अपन किसी को जोड़ते हैं तो प्रमुख हानि क्या होती है? प्रमुख हानि ये होती है कि जब परिपथ का एक अथवा एक अवयव अपन कार्य करना बंद कर देता है, एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं करता है। इसको पहले लिखते हैं कि नोट बना के, श्रेणीक्रम परिपथ की एक मुख्य हानि यह होती है कि यदि परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है, यदि एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता। तो क्या होता है? परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं करता, तो परिपथ टूट जाता है तथा परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं करता है, का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं करता है, अन्य कोई अवयव परिपथ का कार्य ही नहीं करता है। यानी मान लो अपन ने देखिए श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ, ये एक बल्ब जुड़ा हुआ है, फिर देखिए एक ये मान लो हीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये अपने ट्यूबलाइट जुड़ी हुई है, सब श्रेणीक्रम में, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है। अब हम जानते हैं परिपथ में धारा आई तो सब में, श्रेणीक्रम में अगर जुड़े हुए हैं सभी तो परिपथ में धारा आई तो सब में समान बहती है, ठीक है। यानी अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए, कह रहा है एक अवयव फ्यूज हो गया, ठीक है, तो ये फ्यूज हो गया तो धारा यहां तक आएगी, आगे पहुंचेगी नहीं, आगे पहुंचेगी नहीं तो हीटर कैसे जलेगा, ट्यूबलाइट कैसे जलेगा बिना धारा के? तो धारा नहीं, तो ये प्रमुख हानि, ठीक है। मान लो ये नहीं तो ये भी, ये खराब नहीं हुआ, हीटर खराब हो गया, ये यहां से ये इसका तार टूट गया, तो क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी। परिपथ यहां से पूरा टूट जाएगा, अब ये एक तार यहां से पूरा टूट गया है, ठीक है, तो क्या होगा? धारा यहां तक तो आएगी, आगे नहीं जाएगी, आगे जाके वापस इस पेड़ के इस सिरे तक भी तो पहुंचना होता है, तब परिपथ पूरा होता है, क्या होता है? जलता है सब चीजें। कहीं से भी अगर कोई एक चीज जुड़ जाती है तो क्या होता है? टूट जाता है, तो क्या होता है? कोई सभी काम करना बंद कर लेते हैं। इसीलिए हमारे घरों में जो विद्युत यंत्र होते हैं वो सब किस में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बल्ब को अलग तार दिया जाता है, हर चीज को बल्ब का अलग कनेक्शन, पंखे का अलग, सब में, वरना बल्ब के साथ पंखे का जोड़ दे, पंखे के साथ एसी का जोड़ दे, नहीं। तो एक अगर टूट गया, बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो ना तो फिर पंखा चलेगा ना एसी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे घरों में विद्युत यंत्र समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। पूछ ले 1 नंबर का सवाल कि हमारे घरों में विद्युत यंत्र कैसे जुड़े हुए होते हैं? हमारे घरों में विद्युत यंत्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। सभी जो अवयव होंगे वो हमारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। समांतर और श्रेणी क्रम जो आज अपन ने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, 101% आप मेरे से लिख के ले लीजिए, इन दोनों में से कोई सवाल आएगा। 4 सवाल बने श्रेणी क्रम में, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना। 4 सवाल बने यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
दूसरा सवाल बना समांतर और या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर सूत्र हमें पता है श्रेणी क्रम में होता है RT बराबर R1 R2 R3, समांतर क्रम में होता है क्या है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, ये प्लस में सब ये ऐसे ये सूत्र हमें पता है तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है। ऐसे कई सारे, जैसे देखिए कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से देखिए क्वेश्चन को लेकर, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 5 ओम का, 7 ओम का, 9 ओम के प्रतिरोध 3, ठीक है, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा ज्ञात करें। तो हमें पता है R बराबर R1 R2 R3 होता है प्लस में सब श्रेणी क्रम में, तो 5 7 9 ओम कितने होंगे, 5 और 7 12 और 9 19 21, टोटल ओम प्रतिरोध कितना होगा 21 ओम। ठीक है, और ये अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो फिर 1/R1 से अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चन हुए हैं टोटल, और इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। अगर ना मिले आपके एग्जाम में तो मुझे बोल दें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी पढ़ाया है आज समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।